धोखाधड़ी से क्रय की थी श्रीमती रीना पटेल ने और उसके पुत्र हर्ष पटेल ने। उन दोनों के द्वारा जो भूमि क्रय की थी उस संबंध में हमारे द्वारा एक लिखित शिकायत की गई थी, जिस पर से 420 का प्रकरण विकास पटेल, श्रीमती रीना पटेल और उसका पुत्र हर्ष पटेल के विरुद्ध न्यायालय में विचाराधीन है। हमारे द्वारा जब इनके द्वारा जो नामांतरण की कार्रवाई की गई, नामांतरण की कार्रवाई के दौरान जो हमने उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की, तब पहली बार संज्ञान में आया कि इनके द्वारा साइबर तहसीलदार भोपाल के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश किया था। उस आवेदन में भोपाल के तहसीलदार नेहा दुबे के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि विक्रय पत्र और भूमि बंधक होने के कारण यह नामांतरण की कार्रवाई नहीं की जा सकती है और पुनः उन्होंने नायब तहसीलदार हरदा को यह प्रेषित कर दिया। नायब तहसीलदार हरदा के समक्ष जब प्रकरण लंबित रहा, उस समय के तत्कालीन पटवारी जो है, जिनका नाम मुझे शिकायतकर्ता ने दीपक बनोट बताया है, दीपक बनोट के द्वारा जो पटवारी प्रतिवेदन पेश किया गया है, ये आपके सामने प्रमाणित प्रतिलिपि है। इस प्रमाणित प्रतिलिपि में उसके द्वारा कहा गया है क्रमांक 13 पर कि ये जो भूमि जो है कहीं पर भी कोई भी बंधक में बंधक नहीं है, जबकि साइबर तहसील के द्वारा ऑलरेडी भूमि बंधक होने के कारण ही नामांतरण की कार्रवाई निरस्त करते हुए नायब तहसीलदार के भेज, यानी कि दीपक बनोट के द्वारा जो हर्ष पटेल और रीना पटेल के साथ मिलकर साजिशपूर्ण धोखाधड़ी कर नामांतरण की कार्रवाई की है। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने कल जनसुनवाई में एक शिकायत की है और जिसमें हमने रीना पटेल, हर्ष पटेल और तत्कालीन पटवारी जो है दीपक बनोट के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई के लिए हमने मांग की है। मुझे शिकायतकर्ता ने बताया है कि उन्हें 8 दिन का मौखिक समय दिया गया है कि वे उसके ऊपर निश्चित तौर से कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है। रीना पटेल के द्वारा एक नामांतरण की कार्रवाई की गई, उसके द्वारा साइबर तहसील में एक आवेदन पत्र दिया गया है। उस आवेदन पत्र को यदि आप प्रथम पृष्ठा देखेंगे, ये उसकी कापी मेरे पास रखी, ऑनलाइन निकाली हमने, ये कापी है उसकी। ये आदेश जो हुआ है, उस आदेश में साइबर तहसीलदार के रूप में भी नाम जो है वो रीना पटेल है, जबकि एक्चुअल में साइबर तहसीलदार नेहा दुबे रही है या साइबर तहसीलदार खुद बन गई श्रीमती रीना पटेल। ऐसे में ये जो पूरी की पूरी जो नामांतरण की कार्रवाई की गई है, ये नामांतरण की कार्रवाई सोची समझी साजिश के तहत और रीना पटेल और हर्ष पटेल को लाभ पहुंचाने के लिए पटवारी के द्वारा भ्रष्टाचार पूर्ण कार्रवाई करते हुए की गई है। इसलिए हमने जो आवेदन पत्र दिया, हमें पूरी उम्मीद है कि हरदा कलेक्टर ये जो लिखित आवेदन पत्र पर निश्चित तौर से पटवारी के विरुद्ध और संबंधित श्रीमती रीना पटेल, उसके पुत्र हर्ष पटेल के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पंजीबद्ध करेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। यदि आपका कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। ये वर्ष 2023 का मामला है। इस बीच अपने शिकायत की थी जिसमें इनके द्वारा हमें भुगतान के रूप में चेक दिया था, जो रजिस्ट्री भी लेकर दिखाया था कि चेक दिया गया, चेक से राशि नहीं दी, तो हमने शिकायत की। उनके खिलाफ 420 का मामला आज भी लंबित है, जिसमें आरोपी है नहीं, भूमि पर कब्जा आज भी शिकायतकर्ता का ही है। हाँ, भूमि पर कब्जा आज भी शिकायतकर्ता उनके पास से प्राप्त हुआ और चेक भी उनसे प्राप्त हुआ। 420 का मुकदमा लंबित है उनके खिलाफ, विकास पटेल, हर्ष पटेल और रीना पटेल के खिलाफ। जमीन की कागज अपने नाम करा, हम अपने नाम करा लिए। उसके पीछे की कहानी तो इतनी सी ये है, जो मुझे शिकायतकर्ता ने बताई थी कि इनका बहुत सारा लोन बैंक में चढ़ गया था, तो उन्होंने कहा था कि तुम उनके कैंपस में ही, चूंकि बैंक के कैनरा बैंक की शाखा जो है कनारदा में विकास पटेल के परिवार की जगह पे बैंक बनी हुई है, चूंकि ये आप पड़ोस के किसान है, इसलिए इन्होंने परिचय में कहा कि ठीक है तुम मेरा लोन चुका देना, मैं तुमको विक्रय पत्र रजिस्ट्री कर देता हूँ। जब उनके द्वारा विक्रय पत्र रजिस्ट्री करने के पश्चात भी लोन का चुकारा नहीं किया, तब इनके द्वारा, इनकी पत्नी के द्वारा शिकायत सिराली में भी की गई और एसपी की गई, जिसकी शिकायत पर से जांच पर से तीनों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा पंजीबद्ध है, जो न्यायालय में आज भी लंबित है। उस कार्रवाई के बावजूद भी इनके द्वारा नामांतरण की कार्रवाई में जो है बिल्कुल पटवारी के साथ मिलकर धोखाधड़ी कर साजिश रचकर जो नामांतरण की कार्रवाई की है, वो निश्चित तौर से प्रथम दृष्टया पहली बार अगर कोई सामान्य व्यक्ति देखेगा तो स्पष्ट रूप से कह देगा कि ये पटवारी के साथ मिलकर धोखाधड़ी कर नामांतरण की कार्रवाई इनके द्वारा की गई। हम तो आप बार हम यही कह रहे हैं कि हमें पूरी उम्मीद है कि कल जिला कलेक्टर जो है, जिसमें हमने मांग की है, किसी उच्च स्तरीय राजस्व अधिकारी से इसकी जांच की जाए और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जमीन इनकी थी, इन्हें भेज दी। जो बेचने की कहानी मैंने आपको बताई ना, कि जो बेचने की कहानी बताई कि हमारे वो बैंक का 40,000 लाख का लोन था, तो उसने कहा था लोन में चुकता कर दूंगा, आप मुझे रजिस्ट्री कर दो। इस भरोसे में उन्होंने विक्रय पत्र पंजीबद्ध करा दिया। कब्जा इनका आज भी बना हुआ है। उन्होंने पेमेंट भी नहीं दिया और रजिस्ट्री करा, पेमेंट भी दिया, रजिस्ट्री करा। हाँ, और हमने उनका विक्रय
कैंसिल कराने के लिए सिविल दावा भी न्यायालय में लगा रखा है। मतलब उनका अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवा हाँ, कब्जा अपना। बात भी यही थी उनसे कि आप रजिस्ट्री करवाओ, आपका लोन में भर दूंगा, लोन भरने के बाद आप मेरे को पुनः लोन बना के मेरा ब्याज ये दे रखता है, देना आप चार्ज कर सकते हैं इसमें। और आपको मैं वापस रजिस्ट्री जब पैसा अपन रजिस्टर में अपन गए थे गए थे। तो फिर वहाँ तो अपन बोला नहीं भाई हम लोग पैसे ले लिए। नहीं, हमसे ऐसी कोई बात नहीं तो पूछी गई। भाई रजिस्ट्रार जब करवाता रजिस्ट्री हाँ, तो वो पूछता है कि भाई पैसे मिलेंगे नहीं आपको। नहीं हमसे तो देखो पारा साहब, उसमें बहुत सिंपल सी बता दूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट का एक नया डायरेक्शन जो आया हुआ है, 2 लाख रुपए से कोई भी ऊपर का नगद लेन देन नहीं होगा, न कोई वैलिड होगा। चूंकि इनके द्वारा 40-45 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया गया है, जिसमें 28 लाख रुपए के चेक के संबंध में कार्रवाई की। चेक इन्होंने फर्जी दिए थे, चेक उनके पास ही थे जिसकी राशि नहीं दी थी, उसी संबंध खाते राशि आएगी हम राशि मिली ही नहीं। चेक उनके द्वारा एक प्रमाण पत्र आज तक न्यायालय में जो लंबित प्रकरण में, एक प्रकरण में भी उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि उन्होंने हमें 1 रुपये की राशि भी दी उस प्रकरण में जो दावा दीवानी चल रहा है। अच्छा जमीन कितनी टोटल? वो है 5-32। पहले इन्होंने मेरा एक प्लाट रजिस्टर करवाया, कला रजिस्टर करवाया, तो उन्होंने मेरे को 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। तो मैंने बाहर की जमीन अपनी जमीन बाहर की जमीन। तो 5 एकड़ 32 डिसमिल ऐसी टोटल 7 एकड़ को डिसमिल जमीन मैंने इनको रजिस्टर्ड करवा दी। कभी बोलते हैं कि ये आज वो आपका क्या कहते हैं रजिस्ट्री के लिए वो स्लॉट बुक नहीं हुआ, कभी बोलते हैं मुझे टाइम नहीं, ऐसे करके इन्हें कुछ दिनों के अंदर में रजिस्ट्रियाँ कर दिया। कभी बोलता हूँ मैं पेमेंट कर दूँगा आपको कलेक्शन करके, 6 महीने बाद बोलता है मेरा मैं पेमेंट नहीं दूँगा, जमीन में दूँगा किसी को। तब मैंने फिर ये एक्शन ली। चल मैं तुम्हारी कहीं रुके इसको यहाँ हाँ तो काम होता है चलो भैया बात कर लें। चलो कोई दस्तावेज अगर आपको चाहिए प्रमाणित कि कापी या आपको मोबाइल में लेना होगा, आप ले सकते हैं। पूरी चीज़ मैंने आपको इसमें बता दी। ये उन्होंने कहाँ पर साइन की बता दो। ये